उन्नति की चर्चा होती है और दूसरे आत्मिक उन्नति की चर्चा होती है। आत्मा का खुराक, आत्मिक उन्नति की चर्चा होती है। और तीसरी चर्चा जो है वो सामाजिक हुआ करती है, समाज के बारे में। ठीक है, एक एक व्यक्ति से मिलकर समाज बनता है, समाज से फिर गांव बनता है, फिर ब्लॉक बनता है, फिर जिला बनता है, तहसील बनती है और फिर सबके संगठन से जाकर के एक राष्ट्र बनता है। ठीक है ना। हम जिस राष्ट्र में पैदा हुए, मुझे याद आती है वो बात, भगवान राम अयोध्या पर विजय प्राप्त कर ली। भाई लखनलाल कह रहे हैं, भैया अयोध्या पर हम लोगों ने फतेह पा लिया, अब अयोध्या चलने की क्या जरूरत है, क्यों ना यहीं पर राज किया जाए। तो हमारे भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण तुमने मेरे भाव को नहीं समझा। मैंने लंका पर विजय इसलिए नहीं प्राप्त किया कि मैं लंका का राजा विराज बनूंगा। उन्होंने एक वाक्य कहा है कि जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादक गरीयसी, मैं जिस मातृभूमि में पैदा हुआ हूं वो मातृभूमि मेरी जो है वो मेरे प्राणों से भी है। वो अयोध्या वापस आने की बात करते हैं। इसी श्रृंखला में हम जिस देश में पैदा हुए, बोलिए उस देश का पहला नाम क्या है? पहला नाम ये देखिए हमारे विद्वान बोल रहे हैं। आपके देश के कई नाम हो गए। आपके देश के सबसे प्राचीन नाम आर्यावर्त, इसलिए आपके पंडित जी जब पूजा करवाते हैं तो कहते हैं आर्यावर्त, आर्यावर्त। और दूसरा नाम इसका क्या पड़ा? भारतवर्ष। भा माने क्या होता है? भानु, जो प्रकाश दे रहा सारी दुनिया, वो भारतवर्ष। और तीसरा नाम क्या पड़ा? इंडिया। जब अंग्रेज आपके ऊपर शासन करने लगे तो इसका नाम क्या बदल दिया? इंडिया। और चौथा नाम हिंदुस्तान। बात सही कह रहे हैं, तबला वादक भी हमारे बहुत बुद्धिमान। जब मुसलमानों का शासन आपके ऊपर हुआ, जरा मेरी बात सुने, तो उस समय इस देश का नाम हिंदुस्तान रखा गया। ठीक है ना, ऐसा हमने पढ़ा है। तो इसके चार नाम हो गए, आर्यावर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। आज हम लोग इंडिया इंडिया करके बोलते हैं, लेकिन आइए हम मूल आर्यावर्त की बात करते हैं। हम किसी देश की रक्षा कैसे कर सकते हैं, हम अपने घर की रक्षा कैसे कर सकते हैं, हम अपने समाज की रक्षा कैसे कर सकते हैं, अपनी पुर की रक्षा कैसे कर सकते हैं। अच्छा जरा ईमानदारी से बताइए मामा जी, रक्षा करने का काम कौन करता है? किसी भी देश का अगर छोटा बच्चा हो, हमारे घर का छोटा बच्चा इतना बड़ा हो, जैसे हमारे शिबू बेटा का छोटा बेटा है, अच्छा बताओ परिवार का क्या रक्षा करेगा? वो खुद उसको रक्षा की जरूरत है। ठीक है ना। तो छोटे बच्चे जो हैं उनसे रक्षा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, हमें उनकी रक्षा करनी है। अच्छा हमारे पिताजी हम बूढ़े हो गए, चारपाई पर, वो भी नहीं कर सकते, तो करेगा कौन रक्षा? जवान, नौजवान। कौन करेगा? नौजवान। तो ठीक उसी तरीके से इस देश का रक्षा का भार जो होता है उस देश, उस राष्ट्र में रहने वाले नौजवान का होता है। जिस देश, जिस राष्ट्र के नौजवान बौद्धिक होते हैं, सबल होते हैं, ईमानदार होते हैं, धार्मिक होते हैं, कितनी उपमा मैं रखूं, उस राष्ट्र की रक्षा अपने आप हो जाती है। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं अपने अमर ग्रंथ सत्याप्रकाश, यदि चारों वर्ण के लोग, यदि चारों वर्ण के लोग अपने अपने धर्म पर टिक जाएं तो अपने आप राष्ट्र की रक्षा हो जाएगी। ठीक है। मैं आपसे निवेदन करूं कि बलिदान में शेर का देखा कभी, बलिदान में शेर का, क्यों भाई विंध्याचल खान पर कभी शेर चढ़ाया जाता है क्या? बलिदान में शेर का देखा कभी, बलवेदी पे बकरे चढ़ाए गए और विष्ठा को दूध पिलाया गया, कछुए कटिए में फंसाए गए, बन टेढ़े वृक्ष में काटे कोई। फिर से सुनिए, बलिदान में शेर का देखा कभी, शेर कभी बलिदान नहीं होता, वो खाता है या मिट जाता है। बलिदान में शेर का देखा कभी,
बलवेदी पे बकरे चढ़ाए गए। करता कौन है? जो पत्ती खाता है, बकरा। बलिदान शेर का देखा कभी? बलवेदी पे बकरे चढ़ाए गए और विषधर को दूध पिलाया गया। नागपंचमी का त्योहार आता है हमारे गांव में भी मामा, और हमारे आपके घर की माताएं क्या करती हैं? लोटा में दूध लावा और खोज खोज करके सांप का बिल जहां है वहां दूध पिलाती है ना। क्यों भाई, नहीं पिलाती क्या? हाँ। तो विषधर को दूध पिलाया गया और केचुए कटली में फंसाए गए। केचुआ जो है सीधा साधा वो क्या बन गया? चारा। और बलवानों का बाल न बाका हुआ, निर्बल ही बेचारे सताए गए। इसलिए बोले भारत माता की। आज का ये शुभ अवसर राष्ट्र रक्षा के संबंध में अन्य तमाम पहलुओं को छूते हुए, जैसा कि निर्देश है आचार्य जी का, और याद कर ले, इस व्यास गद्दी पर बैठ जाना, इसकी शोभा को बढ़ाना ये सामान्य व्यक्ति का कार्य नहीं होता है। ये हमारे लिए आदरणीय और पूजनीय है। मैं सहृदय उनका स्वागत करता हूं और उनके निर्देश का पालन कर रहा हूं। इस श्रृंखला में मैं अपनी पुत्री, धर्मपुत्री बेटी गीता आर्या से निवेदन कर रहा हूं कि वो भूमिका दें। ये कहते हुए वयम राष्ट्रम जाते हम पुरोहित है। बेटी सुनो, समय इनको निर्धारित करें। एक ही आदमी खींच देता है, वो गड़बड़ होता है। आधे घंटे बेटी